बैठ मेरे पास मैं तुझको बताऊं, दिल खुली किताब है तुझे पढ़ के सुनाऊं। कहानी धोखे की सीख, रात जश्न का देख। बदलता वक्त और लोग, रंग इंद्रधनुष के दिखाऊं। वक्त सबका नहीं पर सबका ही है, वो साथ जो दे तो ढूंढना सिखाऊं। शब अंधेरे से भरी कोई सितारा ढूंढ, मेरा साथ मांगे कोई मैं चांदनी बन जाऊं। माना मैंने तड़पाया है खुद को बहुत, पर रूठ गई तो मोहब्बत बन जाऊं। दुनिया से आगे न साथ चलना है, न दुनिया से आगे न साथ चलना है। कर हिम्मत मैं सबसे अलग हो जाऊं। माना मैं सबसे अलग तराश हूँ, माना मैं सबसे अलग तराश हूँ हीरा, तो क्या यूं ही सोना बन जाऊं। दिल पिघला है बहुत खून मांस का, सब मांगते हैं जिनसे मैं वो पत्थर हो जाऊं। मुझे फिक्र नहीं किसी की, मेरी जान कहीं और है। जब वक्त आएगा तो शमशान हो जाऊं। मेरे सपने अब अलग है, जीना चाहती हूँ मैं। मेरे सपने अब अलग हैं, जीना चाहती हूँ मैं। बस नींद खुले तो परेशान हो जाऊं। अब कुछ नहीं दिखता, ना चाहिए मुझे। मैं ज़मीन थी सबकी ज़िंदगी में अगर, अब दूर इतनी हूँ कि आसमान बन जाऊं। बैठ मेरे पास मैं तुझको बताऊं, दिल खुली किताब है तुझे पढ़ के सुनाऊं। वेलकम एवरीवन, नमस्ते। आज जिया के जिया में हम एक नए सेशन में एक नया रूटीन फॉलो करने वाले हैं। जी हाँ, एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं जहाँ हम कुछ खत लिखेंगे और पढ़ेंगे। कुछ खत मेरी तरफ से उन लोगों के लिए जिनसे मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ, पर कभी वो लफ्ज़ ही नहीं मिलते कि उन्हें बता पाऊँ कि मैं क्या चाहती हूँ, क्या बोलना चाहती हूँ, क्या कहना चाहती हूँ और वो मेरी ज़िंदगी में क्या है। और कुछ खत उनकी तरफ से मेरे लिए जो वो मुझसे कहना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग है ना, बहुत इंटरेस्टिंग। तो शुरू करते हैं। और आज की पहली कविता उसके लिए जो हम सब की ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरी मम्मा। मेरी मम्मा के लिए प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा। और अगर कोई भी खत आपसे रिलेट करे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा उनके साथ जिन्हें आप वो कहानियाँ सुनाना चाहते हैं, जिन्हें आप वो लफ्ज़ बताना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। मेरा पहला खत, मेरी पहली पोएम मेरी मम्मा के लिए। तो इस तरह से, वो मोहब्बत है मेरी ज़िंदगी है, वो मोहब्बत है मेरी ज़िंदगी है। मैं उसकी कश्ती का साया हूँ, वो जान है मेरी। उसकी तस्वीर भी नहीं बनना मुझको, बस वही तो है जो पहचान है मेरी। माँ नहीं, वो मेरा खुदा साथ है, वो बस मुस्कुरा कर देख ले मुझे। मेरी मौत भी तो बस मेहमान है मेरी। उसने दुनिया जहाँ से लड़कर यहाँ तक पहुँचाया है मुझे। उसने दुनिया जहाँ से लड़कर यहाँ तक पहुँचाया है मुझे। नसीब अच्छा है कि वो साथ चलती है मेरे। वो सजती संवरती है तो लगता है जैसे ताज सिर का शान है। उसने दिल से सबको अपनाया है हमेशा। उसने दिल से सबको अपनाया है हमेशा, सबको प्यार से परोसा और खिलाया है हमेशा। वो धरती की तरह है, आसमां का साया बनी है। वो दिल खोल दे तो समुंदर सी ममता उड़ेल दे। वो नाराज़ हो जाए तो बस अंधेरा था हमेशा। उसने दुआओं के सिवा कभी कुछ कहा ही नहीं।
उसने दुआओं के सिवा कभी कुछ कहा ही नहीं, वो है तो एक परिवार है हम। माँ की दुआ का असर हुआ कि आबाद हुए थे हम, मिलकर सबकी बद्दुआ लगी, बर्बाद खड़े हैं हम। पर कायनात भी जानती है कि उसका असर ऐसा होगा, वो बोल देगी जो वही सच लिखा होगा। माँ तो बस माँ होती है, उसे रिश्ते की नहीं खबर। माँ माँ तो बस माँ होती है, उसे रिश्ते की नहीं खबर। उसने ऊपर वाले से मांगा, जो वही मेरा नसीब होगा। वो मोहब्बत है, मेरी ज़िंदगी है, मैं उसकी कश्ती का साया हूँ। ये मेरी पहली कविता मेरी मम्मा के लिए, एंड आई होप आपको आगे की कविताएं बहुत पसंद आएगी। मेरी दूसरी कविता मेरे बेस्ट फ्रेंड के लिए है, जिससे शायद मैं कभी वो सब बातें नहीं कह पाती या वो नहीं जता पाती जो मैं उसके लिए फ़ील करती हूँ। उसने ज़िंदगी भर, आई थिंक 15 साल से भी ज़्यादा हो गए हमारी दोस्ती को, उसने हमेशा हर छोटे बड़े मोड़ पर, मेरी मुसीबत में, मेरे टूटते हुए समय में, मेरी उड़ान में, मेरी ज़िंदगी के हर खूबसूरत पल में मेरा साथ दिया है, और मैं उसको कुछ कहना चाहती हूँ। सो मेरी नेक्स्ट कविता मेरे मैनेजर साहब के बड़े भाई के लिए। तो कहानी यूँ इस तरह शुरू होती है। बेअक्ल, बेहोश, बेआरसी हूँ। बेअक्ल, बेहोश, बेआरसी हूँ। मैं आज भी तेरे पुराने यार सी हूँ। मैं तेरा दोस्त हूँ, जो जान भी दे दे तेरे लिए। तेरी जंग में तेरी तलवार सी हूँ। तो जब भी मेरा जिगरी से भी जिगरी है। तू आज भी, तब भी, अब भी मेरे जिगरी से भी जिगरी है। मैं आज भी वही खाली सार सी हूँ। तेरी तरक्की की दुआएं की थी मैंने, तेरी तरक्की की दुआएं की थी मैंने। मैं वही मंदिर में खड़े द्वार सी हूँ। तुम्हें देख खुश दिल खिल उठा है मेरा। तुम्हें देख खुश दिल खिल उठा है मेरा। पतझड़ में हूँ पर बाहर सी हूँ। तुम दुनिया जीत लो, खूब खुश रहो, तरक्की करो, ज़िंदगी मांग लो। तेरी दोस्ती के लिए तेरे कदमों में गलीचेदार सी हूँ। शुक्रिया करूँ तेरी दोस्ती का या माफ़ी मांगूँ अपनी गलतियों की। शुक्रिया करूँ तेरी दोस्ती का या माफ़ी मांगूँ अपनी गलतियों की। नहीं कुछ भी समझ मुझे, मैं दिल हार के हूँ। तुम चाहो तो आगे बढ़ जाओ मुझसे। तुम चाहो तो आगे बढ़ जाओ मुझसे। मैं तुम्हें जीतता देखूं, ऐसी हार सी हूँ। मुझे भूल जाना तुम, जब बोझ हो जाऊं। मैं जानती हूँ खुद दिल पे खंजर के वार सी हूँ। जब याद आए कभी तो बस याद कर लेना। जब याद आए कभी तो बस याद कर लेना। मैं लौट आऊँगी वही हर बार की तरह। आखिर दोस्त हूँ तेरी आखिर दोस्त हूँ तेरी। तेरे दिल की खामोश पुकार सी हूँ। बेअक्ल, बेहोश, बेआर सी हूँ। मैं आज भी तेरे पुराने यार सी हूँ। तो ये मेरे फेवरेट इंसान के लिए, जो ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहता है, जो हमेशा कहता है कि हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। उसने ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत कुछ नया किया और सीखा है, और उसने मुझे भी सिखाया है। एंड आई एम सो हैप्पी दैट ही इज़ इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर इन माई लाइफ। नेक्स्ट एक ऐसी दोस्त के लिए, मेरी नई दोस्त के लिए, जिसने मुझे ये सिखाया कि ज़िंदगी में अकेले रहकर आगे बढ़ना कितना ज़रूरी है।
और आज की दुनिया में एक लड़की का इंडिपेंडेंट होना, और इंडिपेंडेंट डजंट मीन कि वो सिर्फ कमाती है। इंडिपेंडेंट मतलब जो हर फैसला अपने आप लेती है, जो अपनी गलतियों को अपने साथ लेकर उन्हें सुधार कर ज़िंदगी आगे बढ़ाती है। सो मेरा नेक्स्ट खत है हमारी ऑफिसर मैडम के लिए, प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा। तो कविता कुछ इस तरह से है। तुमने इज्जत दी, घर बुलाया हमें, मान दिया, अपनी धरती से मिलवाया हमें। हम शुक्र करते हैं कि मुलाकात हुई आपसे, बहुत खुशनुमा यादों से सजाया हमें। तेरे घर का खाना, तेरा आना और जाना याद रहेगा। इंसानियत और ओहदा याद दिलाया हमें। हम चाहते तो आपको है बहुत, आपको और इज्जत से देखना सिखाया हमें। आपकी मिसाल हम जिंदगी भर देंगे, आपकी मिसाल हम जिंदगी भर देंगे। ये किस्से ज़िंदगी में लाया तुमने, करेंगे जब भी बात हम मोहब्बत की। किस तरीके से करनी है ये बताया हमें। है ज़िंदगी और भी बाकी जीने को, हर मोड़ इम्तिहान है ये याद दिलाया तुमने। और सब कुछ मिल गया तो क्या मांगोगे रब से, सब कुछ मिल गया तो क्या मांगोगे रब से। कुछ लेकर जा रहे हो, कुछ खोकर जाओगे। ये एहसास फिर से याद दिलाया तुमने। तुमने इज्जत दी, घर अपने बुलाया हमें, मान दिया, अपनी धरती से मिलवाया हमने। आज के लिए मुझे लगता है इतनी चिट्ठियाँ काफ़ी है। अगली बार हम उन सब के लिए लिखेंगे जो हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी तरफ से किसी के लिए कुछ लिखूं या आपका लिखा हुआ अपने पॉडकास्ट पर बताऊं या सुनाऊं, तो ज़रूर मुझे लिख सकते हैं। कमेंट करिए, आई विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू बैक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर टुडेज सेशन। हर हर महादेव।